वेलकम टू राइज। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में देखो शुरू से जो इंट्रोडक्शन पार्ट है मेन, देखो बाइनोमियल थ्योरम में वो अभी हम डिस्कस करेंगे जिससे कि क्वेश्चन हमारा जिस पर आता है वो सारा कवर हो सके। तो इसमें फर्स्ट जो आता है कि किसी भी तरीके से किसी को, जैसे हमें बोल दे कोई कि a प्लस बी का पावर 0 है तो क्या होगा, ठीक। या कोई बोल दे a प्लस बी का पावर 1 हो तो क्या होगा, या कोई हमें ये बोल दे कि a प्लस बी का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, या a प्लस बी का क्यूब होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्यूब तक तो ठीक है, फोर्थ पावर तक भी मान के चलो कि ठीक है, कर सकते हैं, क्यूब का करके a प्लस बी कर सकते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो गया, इसका a प्लस बी हो जाएगा सिंपली, इसका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका हो जाएगा तुम्हारा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यानी कि इस तरीके से। तो अब हमें क्या देखना है कि इसको एक्सपेंड करने का, ठीक है, इसको एक्सपेंड करने का दो तरीका होता है। एक तो जो हम बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। एक इसके अंदर क्या आता है जो कि काफ़ी कॉमन है, उसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। किस नाम से जानते हैं, पास्कल ट्रायंगल के नाम से, ठीक। पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है कि ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। देखो कैसे होता है कि यहाँ 1 लिखो, फिर इधर 1, फिर इधर 1 लिखो, फिर इसके और इन दोनों के बीच में एक 1 लिखो, 1 1 2 हो जाएगा काउंट करके, एक इधर 1 लिख दो। फिर देखना एक इधर 1, इन दोनों के बीच में एक नंबर लिखना है, वो दोनों नंबर क्या होगा, इसका और इसका जोड़ होगा, तो 2 1 3। फिर इन दोनों के बीच में एक नंबर लिखना है, तो इसका और इसका वो सम हो जाएगा, तो यानी 3। फिर 1 लास्ट में। फिर ऐसे ही करना है, यानी कि ऐसे ही करते जाना है, इन दोनों का सम, बीच में जिसका लिखेंगे उन दोनों का सम हो जाता है उनके बीच वाला, इन दोनों के बीच में इधर नंबर लिखेंगे, इन दोनों का सम हो जाएगा, इन दोनों के बीच में लिखेंगे सम, इधर 1। यानी कि इसी तरीके से ये ट्रायंगल का स्ट्रक्चर चलते रहता है, ठीक है। तो इसको इंडेक्सिंग नंबर से इसको हम लोग करते हैं, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट नाम देते हैं, इसका क्या नाम होता है, कोफिशिएंट, ठीक है। इधर इंडेक्स लिखते हैं, इस फर्स्ट वाले को लिए हम लोग इंडेक्स देते हैं 0, सेकेंड वाले के लिए हम लोग देते हैं 1, फिर ऐसे जैसे जैसे मतलब कि 2, फोर्थ वाले का थर्ड, फिफ्थ वाले का फोर्थ, ये इंडेक्सिंग नंबर हो गया, ठीक ना। यह हमारा इंडेक्सिंग नंबर है, ठीक, इसका थर्ड होता है और इसका फोर्थ होता है, इंडेक्सिंग नंबर हो गया। अब देखना क्या करते हैं, इस इंडेक्सिंग नंबर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इंडेक्सिंग नंबर का मतलब कि a प्लस बी का पावर जो है ये इंडेक्सिंग नंबर है 0, ठीक है। तो ये होगा a प्लस बी का पावर जो है वो 1 है, इसका मतलब हुआ है a प्लस बी का जो पावर है वो 2 है, इसका मतलब हुआ है a प्लस बी का जो पावर है वो 3 है, इसका मतलब ये हुआ जो a प्लस बी का पावर है वो 4 है। और वैसे ही ये कंटिन्यूअसली आगे की ओर चलते रहेगा हमारा, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है कि कोफिशिएंट मिल गया, जैसे कि हमारा फार्मूला था a प्लस बी लिखे थे तो a और b था। अब इसमें कैसे एक्सपेंड करते हैं, देखना 1a 1b हो गया, ठीक ना। अब यहाँ देखना 1 1 जो होता है यहाँ से शुरू करेंगे a, ठीक, फिर यहाँ a होगा, देखना a है ना, स्क्वायर पावर 2 है तो सबसे ज़्यादा पावर a को दे दो, a स्क्वायर। उसके बाद देखना b का पावर 0 दे दो। अब देखना a का एक पावर कम कर देना, इसको एक पावर दे देना, तो a का एक पावर कम कर दिए, इसको एक पावर दे दिए, यानी कि b का पावर 1, a का पावर एक कम कर दिए तो 1। इसको क्या करेंगे कि इसका एक पावर कम कर देंगे और इसको दे देंगे, तो a का पावर अब कम क्या हो सकता है, एक तो ऑलरेडी है, एक कम करेंगे 0 होगा, और एक इसका देंगे तो b स्क्वायर। यानी कि इसको पूरे देखो, यदि तुम इसको मतलब कि ऑब्जर्व कर पा रहे होगे तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, क्या a प्लस बी का यही होता था फार्मूला। सेम चीज़ यहाँ पे
ए को पूरा पावर दे दो, बी को 0 दो, ए को कम कर दो 1, बी को 1 बढ़ा दो, फिर ए को 1 कम कर दो, बी को 1 बढ़ा दो, 2 हो जाएगा। फिर बी को फिर ए को 1 कम करो तो ए का 0 होगा, ए का 0, और बी को 1 दे दो तो बी का क्यूब। इसको भी ऑब्जर्व करो तो ए क्यूब हो गया, ये तो 0 1 होता है, एक्सपोनेंट में पढ़े हो ना, किसी भी एक्सपोनेंट में यदि किसी भी नंबर का पावर 0 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, एक्सपोनेंट होता है ना, वही केस यहाँ पे भी हो गया है। अब क्या करना है, इसमें सारा केस हो गया, ये भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या, ठीक है। तो यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर है कि किस तरीके से पास्कल ट्रायंगल के हेल्प से हम लिख सकते हैं। पास्कल ट्रायंगल से कोफिशिएंट किस तरीके से किसी भी पावर को हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी, इतना ध्यान रखना है कि ए प्लस बी का ही पावर। अब देखना एक कन्फ्यूज़न यहाँ क्या क्रिएट हो सकता है कि जब हमें बोल दे कि देखो ये ए प्लस बी तो दे दिया तो हो गया काम, ए माइनस बी दे दे तो क्या करेंगे, पावर 0, ए माइनस बी का स्क्वायर दे दे तो ए माइनस बी का क्यूब दे दे तो, ठीक है, ऐसे ही दे दे आगे तक, ठीक है, माइनस बी का पावर 4, ऐसे ही पावर बढ़ाते जाए, ठीक है, कुछ भी देते। तो हमें क्या करना है, आँख मूंद के कुछ नहीं करना है, इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। देखो कैसे, ए प्लस माइनस बी का पावर 0, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, ए प्लस माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस माइनस बी का क्यूब, ए प्लस माइनस बी का पावर 4। और जहाँ कहीं भी चलेंगे इस पावर को, इस बी को हम क्या लेंगे, माइनस बी लेंगे। जहाँ कहीं भी यूज होगा या जहाँ कहीं भी हम चलते चलेंगे आगे, वहाँ इस बी को हम लेते चलेंगे, ठीक है। अब बात यहाँ ये आती है कि अब बात हमारे पास ये आती है कि किस तरीके से एक एग्जाम्पल बनता है इसके ऊपर भी। तो एक एग्जाम्पल देखो, यहीं पे अंडरस्टैंड, यहीं पे समझना, यहीं पे समझने की कोशिश करना किस तरीके से करेंगे। इसको 4 वाला लेते हैं, नहीं 4 वाला यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होगा। यहाँ देखना, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ ए माइनस बी का पावर 4 करेंगे, ठीक ना। यहाँ क्या करेंगे, ए माइनस बी का पावर 4, ए माइनस बी का पावर 4 करना है, यानी कि ए प्लस, यहाँ समझ लो इसको करना है, ठीक ना। तो कैसे करेंगे, सारा कोफिशिएंट तो हमारे पास है, एक पावर कम बेसी करना है, तो ए का पावर पूरा दे दो और माइनस बी को 0 दो। अब यहाँ से खेल शुरू है, कम बेसी करना है। फिर ए को 1 कम करो, माइनस बी को 1 दो, फिर ए को 1 और कम कर दो, तो 3 है तो 2 हो जाएगा, माइनस बी को 2, बढ़ाते जाना है, ए को कम करते जाना है, बी को बढ़ाते जाना है। फिर आगे देखो, ए को और कम कर दो तो 1 हो जाएगा, माइनस बी को कर दो, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए को और कम करो तो ए का 0 हो जाएगा, ठीक दिख रहा है, और बी को माइनस बी का क्या हो जाएगा, 4। अब ध्यान देना कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का पावर 4 बी का पावर समथिंग, यहाँ लिख दे, एक्सपोनेंट क्या होता है 1 हो जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 4a क्यूब माइनस बी दिख रहा है, प्लस 6a स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, बी हो जाएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 6ab स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखो, यहाँ क्या कर सकते हैं, प्लस 4a माइनस बी का पावर क्यूब, प्लस यहाँ तो टोटली हो जाएगा बी का पावर 4। इसको भी देखो आप क्या कर सकते हैं, ए का पावर 4 प्लस, प्लस नहीं होगा फिर से देखना, ए का पावर 4 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस आ जाएगा क्योंकि क्यूब है, तो क्यूब है तो भाई माइनस हो जाएगा साइन, 4ab क्यूब प्लस बी का पावर 4। ये जो हमारे पास फार्मूला आया एक्सपेंड करने के बाद, लिखने के बाद, ये किसका फार्मूला आया, ए माइनस बी का पावर 4 का आया, ठीक है। तो इसी तरीके से माइनस वाला दे या प्लस वाला दे, हमें सब में एक ही काम करना है जो अब तक हम सीखे हैं। तो ये रहा था हमारा ओवरऑल पास्कल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। पास्कल ट्रायंगल में एक चीज़ ध्यान देना, एक नोट लिखना, ठीक है ना,
एक नोट लिखना है कि कोफिशिएंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पास्कल ट्रायंगल से जो कोफिशिएंट ऑब्टेन्ड होता है उसको कहते हैं आर बाइनोमियल कोफिशिएंट इन दी एक्सपेंशन which may differ from the coefficient of entire expansion। समझ में आ गया होगा ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। क्या कहता है कि जो कोफिशिएंट ऑब्टेन होता है पास्कल ट्रायंगल से उसको हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। इन विच में डिफर फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ इंटायर एक्सपेंशन, पूरे के एक्सपेंशन से ये डिफर भी हो सकता है। आगे अभी देखेंगे जब हम बाइनोमियल थ्योरम से जो एक्सपेंड करेंगे, ठीक ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये क्या हो सकता है, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है डिफर भी कर सकता है, ठीक ना। तो उसको जहाँ आएगा वहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम जब करेंगे, ठीक है। तो अब तक ये पास्कल ट्रायंगल का था।